तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम मस्त हो, स्वस्थ हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम सेशन लेके आए हैं स्टोरी ऑफ अ नंबर की। तो ये सेशन में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम के स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने इसके पहले के वीडियोस के सेशन देखे हैं या नहीं देखे। अगर नहीं देखे तो जरूर देखना, बेसिक क्लियर करो। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के साथ साथ में पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि कुछ इंडिजिनियस पीपल इन द पैसिफिक आइलैंड यूज डिफरेंट सीक्वेंस फॉर डिफरेंट numbers of numbers name for different objects. Why do you think it is so? कि आप क्यों सोच रहे हो कि ऐसा होता होगा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग नाम दे रहे हैं इन लोग, अलग अलग नंबर सिस्टम दे रहे हैं इन लोग, मतलब नेमिंग सीक्वेंस दे रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। क्यों हो रहा है ऐसा? कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा, लेकिन जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं एक बड़ा सा पेड़ ले लूं, दिस इज अ पेड़, है ना। सपोज करो दिस इज अ पेड़, दिस इज ट्री, एंड एक कोकोनट है, दिस इज आवर कोकोनट। चलो ये कोकोनट है बस। मुझे ये बताओ, एक पेड़ का कीमत एक कोकोनट की कीमत से सेम हो सकता है क्या? दोनों का वैल्यू सेम है क्या? चाहे वो सोशली ले लो, चाहे वो कॉस्ट वाइज ले लो, चाहे वो कोई भी वेज में ले लो, दोनों का वैल्यू सेम है क्या? नहीं। तो उन लोग कैसे डिफरेंशिएट करें? तो उन लोग अलग अलग नंबर का काउंटिंग से अलग अलग चीजों को उन लोग डिनोट करते रहेंगे। सो फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट वैल्यूज। different objects have different values, and that's why it may be one of the reason कि उन लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग नंबर सीक्वेंस से डिनोट करते हो। अभी और एक एग्जांपल लूंगा, आप लोग एक और एग्जांपल देता हूं कि आपका फुटवेयर है, स्लीपर। एक स्लीपर बोलेगा चलेगा क्या? नहीं ना। पेयर ऑफ स्लीपर, कोकोनट को आप एक कोकोनट बोल सकते हो, लेकिन स्लीपर को पेयर में ही डिनोट करोगे, आप ध्यान में रखो। सो एग्जांपल विल बी अनदर पेयर ऑफ स्लीपर एंड अ कोकोनट। एक कोकोनट बोले चलेगा, बट स्लीपर को एक स्लीपर बोले चलेगा क्या? नहीं, पेयर में डिनोट होगा। तो एक बात ध्यान में रखना कि अलग अलग चीजों को अलग अलग वे में सीक्वेंस करना बड़ा जरूरी था ताकि पता चल सके, है ना। वो भी एक बात है, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। सो ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा, और ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो। आपको क्या लगता है वो पूछा है इसमें, ऐसा जरूरी नहीं है कि टीचर को क्या लग रहा है वही आंसर लिखोगे आप। आपके मुताबिक क्या लगता होगा वो आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सीधा सवाल मैं जवाब दूंगा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट वैल्यूज एंड दैट्स व्हाई इट इज सो कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग नंबर से सीक्वेंस से डिनोट किया जाता हो उस काल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा कि कंसिडर एन एक्सटेंशन ऑफ गुमुलगल नंबर। गुमुलगल नंबर आपने देखा ही होगा। इसके पहले जो प्रीवियस सेशंस हमने पढ़े थे, ऑस्ट्रेलिया के जो पीपल थे, कुछ लोग, उन्होंने नंबर सिस्टम अपना डेवलप करके रखा था, 6 तक था। तो 1 को उन लोग बोलते थे यूरोपन, एंड 2 को बोलते थे उन लोग उकासर, बराबर है। देन 3 को 2 and 1 मीन्स उकासर उरापन। 4 मतलब 2 and 2, इट मीन्स यूरोपन युकासर मीन्स 2। तो ऐसे ही चलता था। अब उस टाइम तो हमने देखा कि हाँ उकासर उरापन कैसे यूज करते हैं। अब उसका समझ लो एक्सटेंशन है
consider the extension of the Gumulgal number system beyond 6 in the same way of counting of 2s. तो 2 के एडिशन में काउंट करते थे हम लोग, तो इसका एक्सटेंशन समझ लो 6 तक तो उसने उन लोग ने यूज करते थे, लेकिन अगर उसको ही यूज करके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया जाए तो कैसे करेंगे? तो वही क्वेश्चन नंबर 2 बताता है, दैट इज फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 2 है. दिस इज ऑल आर फिगर इट आउट. एंड इसमें अगर मुझे एडिशन करना है तो कैसे करूंगा पहले मैं? दिस इज एंड विदाउट यूजिंग हिंदू न्यूमेरल्स. क्या बोला है? विदाउट यूजिंग हिंदू न्यूमेरल्स आप गुमुलगल नंबर सिस्टम यूज करो और एडिशन करो. बड़ा मजेदार है. सो उकासर 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 उकासर, अब देखो 1 2 3 4 उकासर्स. तो मैं अगर ऐसा लिखूं इसको, यूके मीन्स उकासर, तो उकासर देन उकासर देन उकासर 1 2 3 4 उकासर्स and 1 Eurapon. UR means Eurapon. UK means उकासर. प्लस किसके साथ करना है? उकासर 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 यूरापन. 3 उकासर है एंड 1 यूरापोन है. तो एक बात समझ लो, अगर मुझे ऐड करना है, अगर मुझे ऐड करना, तो एक बात समझ लो कि यूकासर इज 2 and यूरापोन is 1. तो इसमें कितने उकासर है भाई? तो पूरा उकासर तो लिखोगे ही आप, क्योंकि उकासर के फॉर्म में लिखना है. उकासर 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 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 and 7. लेकिन ये 2 यूरापोन है, तो अगर मैं ऐसे बोलूं 1 + 1, so it will give you 2, means यूरापोन प्लस यूरापोन will give you यूकासर. so ये 2 यूरापन मिलके एक उकासर बनाता है, तो और एक उकासर हो गया. so कैसे ऐड किया आपको ये बात पता चल गई है, और बहुत सिंपल वे में आपने इसको समझ लिया है. तो एडिशन तो आप कर सकोगे, बहुत इजी है इसमें का. चलिए अब समझते हैं ये नंबर सिस्टम में माइनस कैसे होगा, है ना? माइनस भी करके देख लेते हैं. सो दिस इज यूकासर, दूसरा यूकासर 1 2 1 2 3 4 उकासर्स एंड 1 यूरापोन. माइनस ऑफ, माइनस कर रहे हैं किसके साथ? यूकासर उकासर उकासर, 3 उकासर के साथ में. सो उकासर 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 माइनस कर रहे हैं. जब हम माइनस कर रहे हैं तो सिंपल सा बात है, माइनस कर रहे तो एक उकासर के साथ एक उकासर चला गया, है ना? माइनस कर रहे हैं, दूसरा उकासर के साथ दूसरा उकासर चला गया, 2 - 2 चला गया, और 2 एक 2 के साथ 1 2 चला गया. बचा कितना? एक उकासर बना बचा और एक यूरासर बचा, सॉरी यूरापोन बचा. ठीक है. सो in this way we can subtract in गुमुलगल नंबर सिस्टम. ठीक है, अगर यूजिंग गुमुलगल नंबर सिस्टम बोला तो. अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं. ये इसमें मल्टीप्लिकेशन भी तो अगर हम कर सके तो बड़ा मजेदार होगा ना. तो चलिए इसका मजेदार मल्टीप्लिकेशन भी सीखते हैं. अगर मैं बोलूं उकासर है, ओके, मल्टीप्लाई हो रहा है, चलो. सो यूकासर 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यूकासर and 1 यूरापोन multiplied by यूकासर and यूकासर. अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये यूकासर एक पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यूकासर इंटू यूकासर यूकासर यूकासर. तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूं क्या? चलेगा क्या? ऐसे देखो कैसे, इसका मतलब ऐसे दिस ब्रैकेट इनटू यूकासर, जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली. यूकासर 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 यूरापोन यूकासर, है ना?
और इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए वापस से, तो क्या होगा, युकासर युकासर। तो दिस इज हाउ मच टाइम्स, दिस इज 1 2 3 4, हर एक को मल्टीप्लाई होगा। मैं अलग अलग करूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वापस से मैं एक ही साथ में कर देता हूँ, बताने के चक्कर में इधर लिख ना पाए ऐसा ना हो, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो युकासर 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 युकासर, देन युकासर युकासर, then युकासर युकासर, then युकासर युकासर, then युराकासर युरापोन। So 1 into ukasar will be ukasar, this into this will be ukasar, सीधा सीधा। युरापोन into ukasar करोगे तो ukasar ही मिलेगा, बराबर है। युरापन को उकासर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उकासर बनता है। एक बात आप ध्यान में रख लेना, इधर मैं लिख देता हूँ, युरापन इंटू युकासर, तो इट इज गोइंग टू बी युकासर। अब ये हो गया, वैसे इसका भी जैसे ये होने वाला है वैसे युकासर को भी मल्टीप्लाई करो तो सेम चीजें आने वाली है भाई, है ना। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आने वाला है, युकासर इंटू युकासर, फिर युकासर इंटू युकासर, फिर आएगा युकासर इंटू युकासर, फिर युकासर इंटू युकासर, फिर युकासर इंटू युरापन। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों 2 into 1 2 ही रहने वाला है, तो ये हमेशा युरापन ही रहने वाला है। युकासर इंटू अगर युरापन करूंगा तो युकासर बनेगा, तो आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, युकासर युकासर 1 2 3 4 5 6 7 8 and this is 9, so युकासर युकासर 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा युकासर 9। दिस इज अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा 9, मतलब टोटल 19 युकासर्स विल बी देयर। टोटल अगर मैं देखूं इसमें तो 19 युकासर आएगा मल्टीप्लिकेशन जब आप इसको करोगे तब। होप कर रहा हूं कि सब लोग को इजीली समझा हो। बहुत मजेदार है बहुत मजेदार है। एंड फोर्थ क्वेश्चन यू हैव टू डिवाइड, डिवाइड कैसे करें वो देख लीजिएगा, बहुत सिंपल होने वाला है दोस्तों। दिस इज युकासर, this is also युकासर, this is also युकासर, this is युकासर। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 5 6 7 8 8 युकासर और डिवाइडेड बाय 2 युकासर्स, डिवाइडेड बाय 2 युकासर्स, युकासर एंड युकासर। तो दैट इज डायरेक्टली एक, अगर मैं देखूँ युकासर 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 युकासर, इसको मैं अगर पेयर कर दूं तो ऐसा हो जाएगा। दिस इज 4 युकासर, है ना, दिस इज व्हाट 4 युकासर। अब मुझे अगर मैं और एक वे में करूं तो इसमें कितना युकासर है, 1 2 3 4, तो मतलब दिस इज युकासर और युकासर, मतलब युकासर युकासर इंटू कर रहे हैं हम लोग इसमें, युकासर इंटू युकासर कितनी बार है, ऐसे 4 टाइम्स युकासर युकासर, तो मतलब युकासर युकासर एंड युकासर, बराबर है। दिस इज डिवाइडेड, मतलब डिवाइडेड बाय युकासर युकासर, ये और ये कैंसिल हो गया, सेम चीज, मतलब बचा क्या, युकासर इंटू युकासर, युकासर इंटू युकासर मतलब 2 2 4 अगेन युकासर युकासर। तो आप ऐसे लिख सकते हो।
Ukasar into Ukasar will give you Ukasar. That is 4. ओके तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप करते हो, ये आपके ऊपर है। समझने का समझोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अभी बोला आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम दैट मेक्स इट एफिशिएंट व्हेन कंपेयर टू द रोमन नंबर सिस्टम। अब इसको अगर मैं रोमन नंबर सिस्टम से कंपेयर करूं, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम, तो ये क्यों अच्छा है आप बताओ। तो पहले तो मैं ये बोलूँगा रोमन नंबर सिस्टम में ज़ीरो का यूज़ नहीं किया है। हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में, हिंदू नंबर सिस्टम में ज़ीरो का यूज़ किया है और उससे लिखना इजी हो जाता है ना। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द, और लिखना प्लस एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारे इजी हो जाते हैं। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम दैट मेक्स इट एफिशिएंट व्हेन कंपेयर टू रोमन नंबर सिस्टम। सो फीचर इज स्पेशल फीचर क्या क्या है? फीचर्स आर स्पेशल फीचर ऑफ special features of Hindu number system compared to Roman number system, compared to Roman number system are क्या क्या है भाई? फर्स्ट वाला तो मैं बोलता हूँ जीरो है। दिस हिंदू नंबर सिस्टम है जीरो। हिंदू नंबर सिस्टम हैज जीरो, उसमें जीरो नहीं है जो हम यूज करके इजीली लिख पाते हैं, है ना। अगर मुझे 30 लिखना हो तो आप रोमन में कैसे लिखोगे 30? 10 10 10। बट अपने इंडियन नंबर सिस्टम में 30 लिख दिया ना हम डायरेक्टली, है ना, तीर के आगे जीरो लगा दिया। तो 40 तो 4 बार x x x लिखना पड़ेगा। तो लिखना इजी किस में है? यस, जीरो की वजह से इंडियन नंबर सिस्टम दैट इज हिंदू नंबर सिस्टम में इजी है। अब इसको और क्या इफेक्टिव बनाता है? मल्टीप्लिकेशन, है ना। हिंदू नंबर सिस्टम में मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू multiplication and division of the big numbers. Multiplication and division of big numbers is much more easy using हिंदू नंबर सिस्टम, ठीक है, देन रोमन नंबर सिस्टम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। आप भी थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि एक दो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि और क्या हमारे पास स्पेशल फीचर है हमारे हिंदू नंबर सिस्टम में। इतना पढ़ा है तो ज़रूर आप एक दो और लिख सकते हो। मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ एक दो, ताकि मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में, कमेंट में वो एक स्पेशल फीचर ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कमेंट ज़रूर करना यार, जब क्वेश्चन का आंसर आता है देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि भैया आंसर आया है आपकी तरफ से। यूजिंग द आइडियाज डिस्कस्ड इन दिस सेशन, try refining the number system you might have made earlier on. तो ये मैं चाहूँगा कि ये आप लोग करोगे, दिस इज़ योर होमवर्क। एंड क्योंकि आप लोग ने अपना अपना नंबर सिस्टम बनाया था तो आप खुद से ही डिस्कस करो और लिखो तो ज़्यादा बेटर होगा। जब पहले क्वेश्चन किया था खुद से आपने नंबर सिस्टम कुछ डेवलप किया था ना, ए वाला वो वाला से सबसे इसमें का आप यूजिंग दैट आइडियाज डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन ट्राई टू रिफाइन दिस, आप और अच्छा उसको करने की कोशिश करो बस। अब हम पढ़ते हैं द आइडियाज ऑफ द बेस इजिप्शियन नंबर सिस्टम, बेसिकली इजिप्शियन नंबर सिस्टम। अब ये इजिप्ट में डिस्कवर हुआ था इजिप्शियन नंबर सिस्टम नियरली 3000 BCE में। इजिप्शियन डेवलप्ड अराउंड 3000 BCE।
सो ये इजिप्शियन नंबर सिस्टम अभी हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा देखिएगा और देख के ऐसा लगे ना ये क्या बना दिया है, केला, मिर्ची, सन का ये है कि नहीं, तो ऐसा दिखेगा आपको। दे आर दैट आर द सिंबल्स यूज्ड एट दैट टाइम। सोचो कि उतना उस टाइम भी कितना लोगों ने सोच लिया था नंबर सिस्टम के बारे में, है ना। तो बहुत अच्छा है, और देखते हैं हम लोग क्या क्या इन्होंने कौन सा सिंबल कौन सा नंबर को दिया था, लेकिन इसमें बेस वाला सिस्टम आ गया है, तो देखेंगे कि क्या मतलब है इसका। और इसी से मेरे को तो लगता है कि इसी से इंस्पायर होगा हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। 1, इसका मतलब क्या है 1, आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है 1, दिस इज 10 raised to 0, दिस इज व्हाट 10 raised to 0, 1 means 10 raised to 0, base is what 10, anything raised to 0 we know that it is 1, so 1 is written in this way by Egyptians, okay। बेसिकली हम लोग भी सेम ही लिख रहे हैं, कोई नया नहीं है, 1 ऐसे ही रहता है। लेकिन इसका मतलब है 100, दोस्तों मालूम है 100 का सॉरी 10 का मतलब क्या है n, 10 का मतलब क्या है 10 raised to 1, that is n, 10 raised to 1, तो 10 is n। ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, बट ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, दिस इज अ नंबर, दिस इज 100 मीन्स 10 raised to 2, 100 मीन्स व्हाट 10 raised to 2। अब देखो ये जो दिख रहा है ये सिंबल का मतलब है 1000 मतलब 10 raised to 3, 1000 का मतलब क्या हो गया 10 raised to 3। ये केला जो दिख रहा है केला नहीं है भाई, दिस इज अगेन अ सिंबल व्हिच इज 10 raised to 4 व्हिच इज 10,000, 10,000 मतलब केला समझ लेना तुम, ओके। ये मिर्ची दिख रही है, मिर्ची नहीं है अगेन दिस इज 10 raised to 5 मीन्स 1 lakhs, ओके। अगेन ये छोटा बच्चा कूदते हुए दिख रहा है तो दिस इज नॉट अ छोटा बच्चा, दिस इज 10 raised to 6 मीन्स 10 lakhs, एंड दिस इज 10 lakhs के बाद दिस इज 1 crore, 10 raised to 7, दिस इज ये सूरज है ना, हमारा जो सूरज है वो 10 raised to 7, नाम क्या नंबरिंग क्या की है इन्होंने 10 raised to 7 इज आवर सन, तो आप ध्यान रखिएगा दैट इज 1 crore। सो दीज आर द सिंबल्स यूज्ड। सो हम ऐसे सिंबल से बड़ा बड़ा नंबर इंडिकेट कर सकते होंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हम बेस अलग अलग लेके नंबर सिस्टम बना सकते हैं, तो आगे वो भी देखेंगे समझेंगे, और मतलब बेसिस का कॉन्सेप्ट जो है ना ये इधर से हमको मिल गया। अब इसमें बेस कितना था 10 था, पावर चेंज होते रहता है, आप लोग उसको देखिएगा, और वो उसके हिसाब से इन्होंने एक सिंबल बना दिया, मतलब 10 रहेगा तो ऐसे, 1 रहेगा तो 1, 10 रहेगा तो n, स्क्वायर रहेगा तो मतलब 100 रहेगा तो ये, 1000 रहेगा तो ऐसा सिस्टम में लिखेंगे बस। अब इसको लिख के देखते हैं, दिस इज नोन एज इजिप्शियन नंबर सिस्टम। क्या नाम है इसका? इजिप्शियन नंबर सिस्टम। ईच लैंडमार्क, दिस इज लैंडमार्क्स, अगर 10 आया तो ऐसा लिख दो, 100 आया तो ऐसा लिख दो, दिस इज लैंडमार्क नंबर्स, है ना, पावर ऑफ टेंस। ईच लैंडमार्क नंबर इज 10 टाइम्स द प्रीवियस वन, मतलब अगर मैं देखूं कि इसको 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूं, है ना, तो अगला नंबर मिलेगा, है ना। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगला, इसका 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका अगला, इसका 10 से मल्टीप्लाई किया तो उसका अगला, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो उसका अगला, उसके 10 से मल्टीप्लाई किया तो उसका अगला। वैसे ही सबको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करते रहूं तो नेक्स्ट नंबर मिलते रहेगा मुझे, है ना, पावर एक एक टेंस बढ़ते रहेगा। तो ये बात ध्यान में रखना है, और फिर सॉल्व करते हैं। सो दीज आर, ये जो बनता है ना, दीज आर लैंडमार्क नंबर्स। ये सब क्या है? लैंडमार्क नंबर्स हैं। तो मतलब क्या होगा कि 1000 आएगा तो हम डायरेक्टली इससे इंडिकेट कर देंगे, है ना। 10,000 आए तो इससे इंडिकेट कर देंगे। तो दीज आर लैंडमार्क नंबर, जहां पे भी दिखा डाल दो। अब ये दिस इज 324, इट मीन्स व्हाट 300। 300, अब 300 डायरेक्टली नहीं है तो क्या लिखेंगे? 100 प्लस 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 प्लस 100 इज व्हाट 300। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद में 24 मीन्स 10 प्लस 10, 10 के पावर्स में लिखना है हमको, 10 के पावर्स में लिखते हैं। और 4 मतलब 1 को तो 4 बार 1 डालो, 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4। अब इसको मैं अगर इन लोग के
सिंबल्स यूज करके लिखूं, इजिप्शियन फॉर्म में लिखूं, तो कैसे 100 इज व्हाट, 100 इज योर, दिस वन इज योर 100, क्वेश्चन मार्क, सो दिस इज क्वेश्चन मार्क। तो मैं लिखता हूं दिस इज क्वेश्चन मार्क। अरे यार देखो क्वेश्चन मार्क बनाना भी कितना, ये वाला क्वेश्चन मार्क बनाना बहुत भारी है, तो मैं ऐसा लिख देता हूं। 3 हो गया, 10, 10 मीन्स n, n 2 बार n हो गया, और 1 2 3 4, सो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर इन इजिप्शियन नंबर सिस्टम, दैट इज 324 को हम इजिप्शियन में ऐसे लिखेंगे, दिस इज 324, बराबर है, बात समझ में आ गई। तो मतलब ये सिंबल्स हमको हर एक जगह यूज करना है और लिखना है। चलिए लिखते हैं, बहुत अच्छा हो गया, मजा आ गया है ना, कुछ नया सिस्टम पढ़ के ना बहुत मजा आता है। अब देखिए 1023 इसको कैसे लिखोगे आप, 10 के पावर्स में लिखना है तो 1000 लिख दूंगा मैं, 1000 लिख दिया। 23 मीन्स व्हाट, प्लस 10 प्लस 10 एंड 3 मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1, बराबर है। अब इसको मैं अगर लिख सकूं किसके फॉर्म में, इजिप्शियन नंबर सिस्टम में, 1000 देखिए किसके फॉर्म में लिखते हैं, 1000 इज व्हाट, दिस इज 10⁻³ मतलब ये 1000 है यार, ओके तो बनाइए आप, उसमें क्या है, चलो 1000 बनाते हैं। 1000 ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा है शायद, है ना, देखो 1000 इज लाइक दिस, उसमें उल्टा बना दिया, इधर नीचे है ना, ऐसा नहीं है, नीचे कैसा है, नीचे घर बना हुआ है, बराबर है, ये बात समझ में आ गई सर। चलो तो दिस इज 1000, 10 का मतलब कैसा, देखो n, n का मतलब 10 है, तो दिस इज n, n 2 10 और 1 2 3 1s हो गया, दिस इज 1023। अब ये फर्स्ट वाला किया, दिस इज, अब दूसरा वाला 2660, अब 2000 मीन्स 1000 प्लस 1000, अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं 2000 देखूं 10 के पावर्स में तो 1000 प्लस 1000 ना, एंड 600 मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, देखो 600 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यस, एंड देन 60 मीन्स व्हाट, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, बराबर है, 60 भी लिख दिया आपने। अब 1000 का मतलब कितना हो गया, ऐसा ट्रायंगल वाला 1000, दिस इज व्हाट 1000, लिखना भी बड़ा हार्ड है भाई, ऐसा नहीं है, मैं क्या के लिए झूठ बोलूं। सो दिस इज 1000, अगेन दिस इज गोइंग टू बी योर 1000, देन इधर एरो मार्क, then this is again 1000, और इधर u, ठीक है, 1 2 2 ही 1000 था यार, 2000 था, तीसरा 1000 क्यों बनाया आपने, सो दिस इज 2000, फिर 600 है, 100 देखो कैसा है, सिंबल देख लो भाई, 100 का सिंबल क्वेश्चन मार्क है ना, 100 का सिंबल इज क्वेश्चन मार्क, तो 1 1, अरे यार क्वेश्चन मार्क बड़ा विचित्र सा है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 600 and 60, n is 10, so 1 2 3 4 5 6, so this is 2660, है ना, बात समझ में आ गई। तो मतलब इसमें ना एडिशन होने वाला टेंस के फॉर्म में, सीधा सीधा बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला 784, अगर मैं 784 लिखूँ, मैं इधर ही लिखता हूँ 784, चलो इधर आगे लिख देता हूँ, 784 मीन्स 700, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6
and 7. 1 2 3 4 5 6 7. 784 means what? 10 plus 10, 10 plus 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 10, 80. And 4 means what? 1 2 3 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4 हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया 100। पहले 100 क्या था? क्वेश्चन मार्क। 100 क्या है भैया? क्वेश्चन मार्क। हमने पढ़ा ना 100 का मतलब क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो कितने 100 है भैया? 700 है, मतलब 7 क्वेश्चन मार्क। 1 ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 700। 80 n का मतलब 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 4 1 2 3 4। so these are the values। भाई ये 784 को आपने कितना बड़ा नंबर लिखा भाई, है ना? सोचो ऐसे ऐसे अगर लिखने बैठे तो हमारा, इसलिए हिंदू न्यूमेरल्स जो आया है बहुत बेनिफिशियल आया है। मतलब सोचो हम लोग कितना ग्रेस्ड है ना? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला है। दिस इज 1111, 1000, 1111, 1111। so 1000 means what? 1000, 100, 11 means 10 and plus 1। so this is what? 1000 means what? 1000 वापस से वही ट्रायंगल वाला याद हो गया अभी आपको, मुझे लग रहा है। दिस इज योर 1000, बराबर है? दिस इज 1000। 100 इट मीन्स व्हाट? क्वेश्चन मार्क। 100 इज क्वेश्चन मार्क, तो डाल दो क्वेश्चन मार्क। देन 10 मीन्स n, 1 मीन्स 1। क्या बात है, मजा आ गया कि नहीं? अब आपको सब कुछ आ गया। अब मैं चाहूंगा कि ये 70707 70707 ये आप होमवर्क करोगे और आंसर जो है ना वो, चलो आंसर एकदम इजी वे में आपको बताता हूँ। हिंदू न्यूमेरल्स में जैसे हमने ये करके डाला है, आप वो करके डालोगे तो मैं सोच लूंगा कि भैया आपने ये ऐसा कर लोगे। तो 10 के फॉर्म में इसको स्प्लिट करके आप मुझे होमवर्क में कमेंट सेक्शन में बताओगे, आंसर कमेंट सेक्शन में 10 के फॉर्म में दोगे। ठीक है, तो इतना भी करोगे तो पता चल जाएगा कि आपको आ जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है, वो तो सिंबल उठा के लिख देंगे फिर हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट वाला। अब बोला है फिगर इट आउट। अब देखो ये 10 बार होगा तो अगला नंबर आएगा, इसका मतलब ये है, सिंपल सा बात। तो मैं What is the number do this number stands for? मतलब हमको किसके फॉर्म में लिखना है? हिंदू न्यूमेरल्स के फॉर्म में इसका वैल्यू लिखना है। So what is the value of this? इसका मतलब क्या है? ये आपने लिख तो लिया, तो मतलब क्या है? So this is 100, it means 100 plus 100, बराबर है? प्लस ये क्या है? 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 और ये है 3 और ये 3 मीन्स 6। टोटल ये कितना? 1 plus 1 plus 1 that is 6। so 100 plus 100 is 200। 200, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 70। 270 and this is what? 6, तो 276। बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इसको नंबर में लिख दिए। इसको भी नंबर में लिखते हैं, तो दिस इज 4000, दिस इज थाउजेंड्स, सो 4000 तो डायरेक्टली लिखता हूं, दिस इज 4000 अभी अपना। दिस इज 300 लिखता हूं 300। दिस इज 20 एंड दिस इज 2, सो 4322, 4322। बहुत सिंपल सा। आप लोग ने कैसे देखते हैं वो बात आपको पता चल गई कि इसका वैल्यू कितना होने वाला है? 4322। क्या इजिप्शियन लोगों ने इंडिकेट किया? हम पढ़ सकते हैं। अब सोचो मैथमेटिक्स में क्या क्या डाल दिया गया है। और अच्छी बात है, जब भी हम कुछ पहले के चीजें अगर हमको दिख गई, ऐसा दिख गया, तो आपको समझेगा तो सही कि हाँ क्या क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो ये बुक तो बहुत अच्छा काम कर रहा है।
है ना। अभी जो अपना एजुकेशन सिस्टम आया है बहुत अच्छा हो गया है कि हाँ उन लोग ने ऐसे कर दिया है कि आप देख के बता दोगे कि हाँ इस पे ये जो केव्स पे लिखा हुआ है वो ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, 100 है, 1000 है। तो पहले का अगर ये कुछ आएगा तो इजिप्ट में जाओगे तो देख के बताना कि कोई केव्स पे ऐसा लिखा हुआ है या नहीं है अभी तक। ओके चलिए देखते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं वेरिएशन इन द इजिप्शियन नंबर सिस्टम। अब वेरिएशन हमने क्या किया, थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं। बेस जो 10 था वो 5 कर देते हैं। तो पहला अब ये लैंडमार्क नंबर जो रहेगा दैट विल बी 5:0, दैट इज 1। फिर दूसरा 5:1, इट मीन्स 5। तीसरा 5:2, इट मीन्स 25। अगला वाला 5:3, इट मीन्स 125। अगला वाला 5:4 मतलब 625, और ऐसा चलता रहेगा। सो दीज आर द लैंडमार्क नंबर्स। लेकिन किसका जो 5 का पावर्स होगा दैट आर लैंडमार्क नंबर। बेस क्या है इसमें 5 है, बेस क्या है इसमें सब में 5 है। जैसे पहले वाले में 10 था, थोड़ा वेरिएशन लेके आए हम लोग, थोड़ा और ज़्यादा मज़ेदार करते हैं ऐसा बोला गया, और वेरिएशन लाके क्या किया, बेस 5 कर दिया। तो ये वैल्यूज आ रहे हैं। अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, चलिए देखते हैं। तो वही बोला है ग्रुप ऑफ 5, मतलब अगर मैं ऐसा देखूं 5:0, 5:1, 5:2, 5:3, 5:4 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि फर्स्ट वन इज 1, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो अगला नंबर मिलेगा, है ना। अगला नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 5, उसका नंबर अगला नंबर दिस इज 5, इसका अगला नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 25, बराबर है। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 125, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 625, एंड ऐसा चलता रहता। मतलब अगला नंबर लाने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना। उसमें क्या था कि अगला नंबर लाने के लिए, अगला लैंडमार्क नंबर लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई होता, बेस जब 10 रहता है। तो जो भी बेस होता है ना उसमें, मतलब नेक्स्ट नंबर लाने के लिए जो भी नंबर सिस्टम आप बना रहे हो जिसका बेस है, बेस इज व्हाट, इधर 5 है, तो जब बेस 5 है, जब इधर बेस 5 है तो आपको समझना है कि जब बेस 5 है तो नेक्स्ट नंबर लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। अब जब बेस 5 है तो कुछ उससे सिंबल्स हमको लिखने पड़ेंगे, और सिंबल्स हमने क्या दिए हैं, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द इजिप्शियन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो 5:0 1 का मतलब ट्रायंगल, 5:1 इज 5 का मतलब क्या, स्क्वायर। 5:2 25 कितना है, 6 है साइड्स, षटकोण दैट इज हेक्सागन। 5:3 इज 125 सर्कल से, 5:4 ऐसा सिमिलैरिटी वाला साइन से, है ना। एंड 5:5 इज 3 1 2 5 दैट इज एरो से ऊपर पॉइंटिंग अपवर्ड। तो ये सब नंबर ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन लिखना है। अभी इसको 123 को एक्सप्रेस करना है, इसके फॉर्म में कैसे लिख पाओगे, 143 इज व्हाट, सो 143 नियरेस्ट क्या है, 143 125 के, सो 125 प्लस बचा कितना, देखो 143 में से 125 चला गया तो 13 में से 5 गया तो बचा 8, इधर बचा 1, है ना। 13 में से 5 गया तो बचा 8, इधर 1, सो 18 बचा है। 18 मतलब क्या हो गया, दिस 5 25 125 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, बराबर 5 के फॉर्म में लिखना है। तो 3 बार 5 प्लस 3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिखूं तो क्या लिख पाऊंगा, 125 इज व्हाट, 125 is a circle, this 5 is square, 1 2 3 and 1 is a triangle, 1 2 3, so this is base 5 के लिए कैसे लिख पाओगे आप लोग, वो लिखा है इधर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस है जो इसके ऊपर बेस्ड हैं, और कुछ अब देखो जैसे सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो जब भी बेस 10 होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं,
डेसिमल नंबर सिस्टम, जब भी बेस 10 होगा, इजिप्शियन नंबर सिस्टम इज अ बेस 10 सिस्टम एंड द नंबर सिस्टम दैट वी क्रिएटेड is base 5 system. The base 10 number system is also called as decimal number system. तो जब भी base 10 होगा तो that type of number system is known as what? Decimal number system. We have created base 5 number system. वो decimal number system नहीं है. तो decimal number system जब भी base क्या होगा? Base 10 number system is also known as decimal number system. तो Egyptian number system is based on base 10. सो बेस 10 पे किसके ऊपर कौन सा इजिप्शियन नंबर सिस्टम डिपेंडेंट है? सो फर्स्ट लैंडमार्क नंबर इज ऑलवेज 1. सो आपने जहां पे भी देखा कोई भी बेस हो, एनीथिंग बेस, सो उसका फर्स्ट लैंडमार्क नंबर इज एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. सो फर्स्ट लैंडमार्क नंबर हमेशा क्या रहने वाला है? 1 ही रहने वाला है. बेस 10 में भी हमने फर्स्ट लैंडमार्क नंबर क्या देखा था? देखो ये सब लैंडमार्क नंबर है ना. फर्स्ट हम देखते हैं, एक बार उसको भी मैं आपको दिखा दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इसमें भी हमने देखा तो फर्स्ट लैंडमार्क नंबर वाज 10 है ना. पहले 10⁻�0 दैट इज 1. एंड अगर मैं बेस 5 लेके भी मैंने बताया आपको कि बेस 5 ले लिया तो पहला लैंडमार्क नंबर कितना है? 1 ही है. तो कोई भी आप ले लो बेस, फर्स्ट लैंडमार्क नंबर शुड बी 1. पहला लैंडमार्क नंबर क्या होने वाला है तुम्हारा? 1 होने वाला है. तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर फॉर एनी बेस, तो आप क्या लिखोगे? 1. सो अगर मैंने n बेस दिया, n बेस इज n, सो नंबर सिस्टम क्या बनेगा आपका? नंबर सिस्टम बनेगा n⁻�0 एंड दैट इज 1, फिर n⁻�1, n⁻1, n⁻2, n⁻2, n⁻3, n⁻3 एंड सो ऑन. ठीक है, बात समझ में आ गई? मतलब अगला नंबर जो भी बेस होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे तो अगला नंबर, इससे n मल्टीप्लाई किया तो n², इससे n मल्टीप्लाई किया तो n⁻³ n, अगला नंबर मिलता रहेगा. n जो भी बेस होगा उससे मल्टीप्लाई करो. आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं. राइट द फॉलोइंग, वापस से फिगर इट आउट पे आ गए हैं. फिगर राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द अबव बेस 5 सिस्टम यूजिंग सिंबल्स इन द टेबल 2. अब ये 15 है, 20, ये 50 है, 137 है, वो सिंबल्स यूज करके लिखना है. तो 15 मीन्स व्हाट? 5 + 5 + 5. 5 का सिंबल क्या था भाई हमारा? देखो 5 का सिंबल क्या था हमारे पास? 5 का सिंबल क्या था? स्क्वायर था. तो मैं इसमें 3 बार स्क्वायर डालूंगा. अगर मैं देखूं तो 3 बार स्क्वायर डालूंगा मैं इसमें, है ना. 1, 2 एंड दिस इज 3. हो गया 5 5 5. उसके बाद में 50 अगर मैंने बोला, 50 अगर मैंने बोला 50, तो मैं 50 कैसे लिखूंगा? देखो नियरेस्ट पे पहले जाओ, 5 का नियरेस्ट पे. तो 5 का नियरेस्ट 25 है ना. इसमें 25 एंड 25 इज 50. सो इसमें क्या लिखोगे? 25 + 25 इज 50. इसका मतलब 25 का मतलब क्या था पहले? तो 25 का मतलब था हेक्सागन. तो आप 2 हेक्सागन बना दो, इसका मतलब 50 हो गया. तो चलो 2 हेक्सागन बनाते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. 1 2 3 4 5 and 6. So this is what 25 + 25 which is 50. 135 को अगर मैं देखूं, so what is the nearest? 125 nearest है उसका. 125 + 5 + 5 बराबर है. so total 135. अब 125 तो है 5⁻³ है ना. so that is circle. तो एक सर्कल बनाओ and then 5 + 5 एक सर्कल बना देता हूं. so this is एक सर्कल and 5 + 5 means 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर 1 and replicated 2. so ये टोटल मिला के कितना हो गया? एक सर्कल मतलब 125 and this is 5 and 5 total 10. तो 135. आगे अगर मुझे देखना है तो 293. अब ये 293 कौन से नियरेस्ट है? 125 के ही है. अगला 625 पे आता है, बराबर है. तो 125 कितनी बार आ रहा है इसमें?
125 इंटू 2 करोगे तो 250 हो जाएगा, तो 2 बार 125, 2 बार 125 प्लस 125 2 बार, तो ये हो गया 250, बचा कितना 43, 43 इज व्हाट 43, इट मीन्स 25 प्लस, अब 43 में से 25 गया तो दिस इज 8 बचा, और ये 1 18 का अभी हमने लिखा था 3 बार 5, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 1 2 3, दैट इज 1 2 3, 1 प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए 125 का मतलब कितना है, 125 इज व्हाट सर्कल, तो एक बार सर्कल, दो बार सर्कल, सर्कल दो बार 1 एंड 2, ठीक है। उसके बाद में 25 का मतलब कितना था, हेक्सागोन 1 2 3 4 5 6, सो 25 एक बार, 3 बार 5, 5 क्या है भैया स्क्वायर, सो 1 2 3, 3 बार 5 और 1 1, तो 1 क्या है भैया, 1 इज योर, 1 देख लो, 1 इज आवर ट्रायंगल, 1 इज आवर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कितनी बार है, 3 बार, 1 2 एंड 3। सिंबल्स यूज करके आप लोग ने इंडिकेट कर दिया, डिनोट कर दिया। होप कर रहा हूं कि सब लोग को ये बात समझ में आई हो। आगे बढ़ते हैं और इसको और जरा ध्यान से देखते हैं कि इज देयर अ नंबर दैट कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन देयर बेस 5 सिस्टम अबव, वाई और वाई नॉट। तो बेस 5 में सारे नंबर्स को हम इंडिकेट तो कर ही सकते हैं लगभग, है ना, सब नंबर को इंडिकेट कर सकते हैं। 1 1 के फॉर्म में तो एवरी नंबर कैन बी इंडिकेटेड, क्योंकि 1 है, 1 के साथ में तो सारे इंडिकेट हो ही जाएंगे। एवरी नंबर कैन बी इंडिकेटेड बाय यूजिंग दिस बेस 5 नंबर सिस्टम, ठीक है। जैसे कि हमने देखा सारे नंबर्स ऑलमोस्ट हम इंडिकेट कर ही रहे थे, तो सारे नंबर्स इंडिकेट आप कर सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं, तो एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग बेस 5 नंबर सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द लैंडमार्क नंबर ऑफ बेस 7 सिस्टम इन जनरल, what are the landmark numbers of base n system? So base अगर 7 होगा, so landmark number of base 7 system, landmark number of base 7, so this is 7 raised to 0 which is 1, तो 7 raised to 0 1, फिर दूसरा है 7 raised to 0 which is equal to 1, this is 7 raised to 1, तीसरा है 7 raised to 2 49, so this is what 7, this is 49, 7 raised to 3 which is 49 into 7, 7 9s are 63, 7 4s are 28, 29 30 31 32 33 34, so 343 एंड सो ऑन, बस, एंड ये चलता जाएगा दोस्तों, ठीक है, और ये भी ऐसे ही चलता जाएगा। फॉर बेस n इट इज गिवन द लैंडमार्क नंबर ऑफ द बेस n नंबर सिस्टम इज n raised to 0 दैट इज 1, देन n raised to 1, n raised to 2, n raised to 3 एंड सो ऑन। सो आप लोगों को हर एक लैंडमार्क पता चल गया है, होप कर रहे हैं ऐसे। तो अब हम, अगर आपको हर एक चीज़ इसमें की समझ आई हो तो ये होप कर सकते हैं कि आप एक लाइक तो कर ही दोगे, नए हो ये शेयर कर दोगे, बिकॉज मम्मी ने बताया था शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर ज़रूर कर देना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट ज़रूर करके जाना, इससे हमको मोरल बूस्ट मिलेगा और ज़्यादा ऐसे ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे आप लोगों को, कि आप लोगों की हेल्प होते रहे। बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।